Parshuram. Parshuram is the sixth avatar of the Hindu god Vishnu. Parshuram appeared during the Treta Yuga or Second Age. Parshuram is a warrior and destroyer of evil in Hindu mythology. He is also known as Rama Jamdagnya Rama Bhargava and Virarama. Parshuram fought against evil forces to protect the righteous. He killed many generations of Kshatriya to avenge his father's murder by a Kshatriya. Parshuram is one of the Chirjivis or immortals and will appear at the end of the Kali Yuga to be the Guru of Vishnu's 10th and last incarnation Kalki. जो परशुराम थे वो 6 गुरु थे, 6 अवतार थे लॉर्ड विष्णु के। परशुराम त्रेता युग में अपीयर हुए थे और जो सेकेंड एज जो कि राम जी की एज थी, परशुराम राम जी के टाइम पे वो अवतरित हुए थे। और परशुराम वॉरियर है, योद्धा है और डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल को खत्म करने वाले हैं। और उनके ये 3 नाम हैं, रामा जमदग्न्य, रामा भार्गवा एंड वीरारामा। परशुराम बुराई के लिए लड़ाई लड़ते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो कि मॉरली करेक्ट है। और परशुराम ने बहुत सी जनरेशंस, क्षत्रिय की जनरेशंस को खत्म कर दिया था ताकि वो अपने फादर के जो मर्डर का है उनका क्योंकि उनके फादर का जो मर्डर किसी क्षत्रिय ने किया था। इवेंज का मतलब होता है टू डू हार्म टू और पनिश द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर something bad done to you or your family in order to achieve a fair situation. तो avenge मतलब इवेंज लेने के लिए उस पर्सन को पनिश करने के लिए जिसने उनकी फादर का मर्डर किया था। और जो परशुराम है वो चिरजीवी है, इमोर्टल है, मतलब अमर है, वो कभी भी मरने वाले नहीं हैं। और वो कलयुग के एंड में अपीयर होंगे जब विष्णु जी के 10th अवतार इस धरती पे आएंगे जो है कालकी, और वो उनके गुरु के रूप में प्रकट होंगे। दोबारा से वो फॉर्म में आएंगे एज अ गुरु ऑफ 10th incarnation of Lord Vishnu, Kalki. Rama is the 7th avatar of Vishnu, a major Hindu deity. Vishnu and his wife Lakshmi incarnate as Rama and Sita on earth after seeing demons overrun the world. Rama is born in northern India to King Dasharatha and Queen Kaushalya. Rama's story is told in the epic poems the Ramayana and the Mahabharata. Rama is the ideal man, the embodiment of virtue and chivalry, and the supreme being in Rama-centric Hindu traditions. Rama's purpose is to defeat Ravana, the demon king of Lanka. Rama travels to Lanka with his brother Lakshmana and wife Sita, rescue Sita and return home with her. जो राम जी थे वो 7th अवतार थे विष्णु के हिंदू डेटी में। और विष्णु जी और उनकी वाइफ लक्ष्मी ने
अवतार लिया था एज राम एंड सीता ऑन अर्थ, धरती पर अवतार लिया था जब उन्होंने देखा कि जो डेमोन्स असुर हैं वो फिल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को अपने अनवांटेड इरादों से और थिंग्स के साथ, तब उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो इन नॉर्दर्न इंडिया में रामचंद्र जी पैदा हुए थे किंग दशरथ और क्वीन रानी कौशल्या के घर में। और राम जी की जो स्टोरी है वो एक एपिक की तरह है और पोएम्स की तरह हर एक को पता होती है ये स्टोरी रामायण की और महाभारत की, जो कि बहुत फेमस है। रामा आइडियल मैन थे, मतलब एक आदर्श व्यक्ति थे जो कि embodiment of virtue, और chivalry virtue means moral values, and chivalry means very polite, honest and kind behavior जिनका होता है, उस टाइप के राम जी पर्सन थे। और और ये अपने रामा सेंट्रिक हिंदू ट्रेडिशन में बहुत काइंड और पोलाइट और मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखने वाले पर्सन थे। रामस पर्पस इज टू डिफीट रावण। उनका पर्पस जो था इस धरती पे रावण को मार गिराने का था, जो कि लंका का राजा था। राम ट्रेवल करके गए थे लंका में अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ, और अपनी वाइफ जो रावण ने बंदी बनाकर रखी थी सीता, उन्हें वो छुड़ाकर लाए थे और अपने घर में वो उनको सही सलामत उन्होंने पहुंचाया था। Krishna is the eighth avatar of the Hindu god Vishnu and also as the supreme god in his own right. He is the god of protection, compassion, tenderness and love, who plays the flute and is widely revered among Hindu divinities. He is sometimes depicted as a cowhead, charioteer or statesman. कृष्ण अवतार, जहाँ पर राम अवतार त्रेता युग में आए थे, जो सेकेंड युग, वहाँ कृष्ण अवतार द्वापर युग में उन्होंने अवतार लिया था, दैट इज द थर्ड युगा। और वो ये इनका 8th अवतार था लॉर्ड विष्णु का, जिन्हें हम सुप्रीम गॉड, पर ब्रह्म कहते हैं। और ही इज गॉड ऑफ प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते रखते हैं, और बहुत सिंपैथेटिक थे लोगों के प्रति, उनकी सफरिंग्स के प्रति वो बहुत सिंपैथेटिक थे। और वो बहुत ही जेंटल किस्म के थे, और वो उन्हें बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। और ये बहुत सबसे ज्यादा इनका जो अवतार है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है लोगों के बीच में। और हिंदू डिविनिटीज जो जितने भी डिवाइन डेटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित अवतार है। और कभी कभी इनको हम काउ हेड भी मानते हैं, मतलब काउ हेड मीन्स जो गैया को चुराते हैं, जो रथ चलाते हैं, क्योंकि वो अर्जुन के साथी थे। और स्टेट्समैन, राज्य करने वाले भी इन्हें कहा जाता है। The Bhagavad Purana sets the story of Krishna in a larger story of the highest divine of whom he is an avatar. The concept of avatar occurs in many religions in different forms. The Son of God, the Messenger of God, Rohit, saints and godmen. But the Bhagavad presents the doctrine in an
unusual, comprehensive, and imaginative form. Among numerous avatars of various degrees of divinity, Krishna alone is ranked as the most complete one. The Purana Avatar, his stories therefore begins approximately with Mahavishnu, the ultimate non-dual reality who initiated the process of all creation. तो भगवत पुराण के अकॉर्डिंग जो श्री कृष्ण का अवतार है वो हाईएस्ट डिवाइन अवतार है। मतलब कृष्ण जी को माना गया है कि वो सुप्रीम गॉड हेड हैं, जिनके सुप्रीम गॉड हेड हैं। और ये जो अवतार का कंसेप्ट है ये बहुत सारे रिलीजन्स में आता है। सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो मैसेंजर अच्छा मैसेज देने आया है इस धरती पे, जैसे लॉर्ड जीसस को कंसिडर किया जाता है। पुरोहित पंडित की फॉर्म में, सेंट्स की फॉर्म में, ऋषियों के फॉर्म में, और गॉड मैन की, भगवान का दूत के फॉर्म में। तो भगवत presents the doctrine in unusual, comprehensive and imaginative form. जो भागवत है उसमें सब कुछ इमेजिनेटिव है, दैट इज सिंबॉलिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, अनयूजुअल सब चीजों से हटकर है, और इमेजिनेटिव सब सिंबॉलिक फॉर्म में है। तो सभी अवतार में से अवतार ऑफ वेरियस डिग्रीज ऑफ डिविनिटी, जितने भी अब तक अवतार हुए हैं, जो कृष्णा है उनको मोस्ट कंप्लीट पूर्ण अवतार का रैंक दिया गया है। तो इनकी जो जितनी भी स्टोरीज हैं वो महाविष्णु से ही शुरू होती हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब वो सिर्फ एक है महाविष्णु, ठीक है। जिन्होंने सारी क्रिएशन का प्रोसेस इनिशिएट किया है, शुरू किया है, चलाया है। The meaning and purpose of the life and purpose of Krishna can best be understood in the context of how he related and indeed identified with 4 different personality types that make for a typical and totally human context. With the Rakshas as an enemy, the gopis as a lover, Sudama as a friend, and Uddhava as a teacher, from vastly different attitudes to him. All of them get bound to him in total surrender to him as devotees. तो जो कृष्ण जी का लाइफ का जो पर्पस था वो बेस्ट हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, उनकी 4 डिफरेंट पर्सनैलिटीज को जानकर। जो राक्षस के साथ वो एनिमी शत्रु की तरह थे, गोपीज के साथ वो लवर की तरह थे, सुदामा के साथ फ्रेंडशिप की तरह थे, और उद्धव के साथ टीचर की तरह थे। तो मतलब 4 डिफरेंट पर्सनैलिटीज यहाँ पर कृष्ण जी की बताई गई हैं, एनिमी, लवर, फ्रेंड, टीचर। तो जो कि आज की लाइफ में भी होती हैं, नॉर्मल इंसान की भी। तो डिफरेंट एटीट्यूड, हर एक रिलेशन में उनका डिफरेंट एटीट्यूड दिखाया गया है, और ये सब उनके डिवोटी थे जिन्होंने टोटल उनके ऊपर सरेंडर किया हुआ था, सब कुछ सरेंडर किया हुआ था, सब कुछ भगवान पे सौंपा हुआ था। He discloses upon goal of life and the right values of living, by which the consummate aim of self-discovery through Bhagavad Gita. तो भगवान कृष्ण पर्पस बताते हैं, लाइफ का गोल, हमें कहाँ पहुंचना है,
और राइट वैल्यूज जीने के लिए राइट वैल्यूज उन्होंने दी हैं। कंज्यूमरेट मीन्स हम लोगों को, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं गीता को, सुन रहे हैं। और सेल्फ डिस्कवरी दी गई है थ्रू भागवत गीता। सेल्फ डिस्कवरी मीन्स अपने आप को जानना, जो कि योगा और मेडिटेशन में भगवान ने समझाया है। बुद्धा, the Buddha is considered the ninth avatar of Vishnu in the Vaishnava Puranas. The Buddha was born to uphold dharma when it was in decline. The Buddha's adoption as an avatar in Bhagavatism helped Buddhism become part of Vaishnavism's mythic hierarchy. There is a tradition that there were two Buddhas, the first being Vishnu's ninth avatar and the second being the historical Buddha. तो लॉर्ड बुद्धा नाइन्थ अवतार माने जाते हैं विष्णु के अकॉर्डिंग टू वैष्णव पुराण। तो जो बुद्धा जी है, उनका जन्म धर्म को बचाने के लिए हुआ था, संभाल कर सहेज कर रखने के लिए हुआ था, क्योंकि वो उसका पतन हो रहा था। तो जो बुद्धा की है एक्चुअली जो इनका अवतार इसलिए हुआ था भागवतिज्म के अकॉर्डिंग, ताकि बुद्धिज्म स्प्रेड हो सके। और ये माना जाता है कि दो बुद्धा थे एक्चुअल में। जो पहले थे वो तो अवतार थे, नाइन्थ अवतार, और सेकंड जो हिस्टोरिक जो बुद्धा जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। कालकी, in Hinduism, Kalki is the final incarnation of the god Vishnu and is prophesied to appear at the end of the Kali Yuga to restore dharma and usher in a new age. The Kalki avatar, the final avatar of Vishnu, is described as a powerful force that will purge the world of evil. He is prophesied to defend the pious and eliminate the wicked. The Milencus, the heretics, the thieves, the atheists, and the empires with his sword and his 8 divine powers. So, in Hinduism ये बिलीव किया जाता है कि कालकी जो है फाइनल इनकारनेशन है भगवान विष्णु की, जो कि अभी आएगी जब ये कलयुग का पीरियड एंड होगा, युग एंड होगा, ताकि धर्म की स्थापना हो सके और एक नई एज शुरू हो सके। मे बी दैट इज सतयुग। तो prioritize का मतलब to say that you believe something will happen in future. Prophetized, तो जो कल्कि अवतार है, फाइनल अवतार है विष्णु का, और बहुत पावरफुल माना जाता है ये अवतार, जो कि दुनिया में से इवल को, बुराई को खत्म करने की पावर रखता है। और ये जो अवतार जो आने वाला है, वो जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा, और जो बुरे लोगों के उनको खत्म करेगा। बारबेरियंस लाइक जो बारबेरियंस जो डिफरेंट कंट्री से होते हैं और जो बहुत वायलेंट होते हैं, और हेरेटिक्स होते हैं जो ऑफिशियल अगेंस्ट ऑफिशियल पॉपुलर ओपिनियन, जो ऑफिशियल ओपिनियन के खिलाफ जाते हैं, और जो चोर होते हैं। और एथिस्ट मीन्स someone who does not believe in any god, जो भगवान को नहीं मानते हैं।
and the empires with his sword and the 8 divine powers. और जो अपवित्र होते हैं उन्हें वो अपनी तलवार से और अपनी 8 जो उन्हें पावर्स मिली हैं उनके साथ वो उनको खत्म करेंगे.